गुरु, मेहंदी मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? चाय लेकर आई हूँ, रख इसे और निकल मेरे कमरे से बाहर। सुबह सुबह अपनी शक्ल ना दिखाया कर। पूजा की बात सुनकर मेहंदी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। मेहंदी छोटी, वहीं पूजा बड़ी बहन थी। एक भाई भी था जो मेहंदी से बड़ा था। पूजा जहाँ दिखने में सुंदर थी, वहीं मेहंदी कुछ खास नहीं। पूजा के सामने तो उसे कुरूप भी कहा जाता था। पूजा को इसका बहुत घमंड था। वो भी अपने सामने मेहंदी को कुछ नहीं समझती थी। माता पिता को भी मेहंदी से कुछ खास लगाव नहीं था। 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वाकर घर के काम सिखाने पर ध्यान दिया जाने लगा। उनका मानना था कि इसकी पढ़ाई पर खर्चा क्यों किया जाए, इससे अच्छा दहेज के लिए पैसे जोड़े जाएं, क्योंकि वो तो सुंदर नहीं है। पूजा के ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी मोहन से हो गई। मोहन पढ़ा लिखा बाका नौजवान था। वक्त अपनी गति से चल रहा था, पर पूजा की शादी को 7 साल होने को आए, पर वह अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टर को दिखाया तो कमी पूजा में ही निकली। अब उस ससुराल वाले भी मोहन की दूसरी शादी के बारे में बात करने लगे। अपना घर बचाने के लिए पूजा के दिमाग में विचार आया कि मेहंदी की शादी मोहन से करवा दे। मेहंदी तो कुरूप है, मोहन उसे कभी प्यार नहीं करेगा, बस उसे तो बच्चा पैदा करने के लिए लाया जाएगा। मेहंदी के रोग के कारण कोई लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। इसी विचार को मन में लेकर पूजा अपने पीहर गई और अपने पिता के पैरों में पड़ गई। पापा, आप मेरा फिर बचा लो। कोई और आएगी तो वो मुझे नहीं अपनाएगी। आप मेहंदी की शादी मोहन जी से करवा दीजिए। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मोहन जी तो मेहंदी के जीजा जी हैं और उम्र में उससे 12 साल बड़े भी हैं। तो क्या हो गया? वैसे भी उसकी शादी तो हो नहीं रही। कम से कम आपकी चिंता भी मिटेगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। उसने इस कदर रोना धोना मचाया कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। सबके पास इस रिश्ते को मानने की कोई न कोई वजह थी। सबके पास इस रिश्ते को मानने की कोई न कोई वजह थी। केवल मेहंदी को छोड़कर। मेहंदी की शादी उसके जीजा के साथ कर दी गई और वह अपने ससुराल आ गई। रात को जब मोहन कमरे में आया तो बेड पर दूसरी तरफ मुँह करके सो गया। उसने एक बार भी मेहंदी की तरफ देखा तक नहीं। मेहंदी दिन भर घर के काम करती। मेहंदी को चली कटी सुनाना, उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसना, यही अब उसकी दिनचर्या थी। पर मेहंदी अपनी आदत अनुसार पूजा को जवाब न देकर चुप रहती। एक दो बार मोहन ने पूजा को उसके व्यवहार के लिए टोका तो उसने मेहंदी से झगड़ा कर लिया। मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है। जितना वह मेहंदी को दुत्कारती, उतना ही मोहन मेहंदी के करीब आने लगा था। अब उसे मेहंदी कुरूप न लगती। पूजा पर सौतिया ढा हावी हो चुका था। आज जब मोहन ने नाश्ते के लिए मेहंदी को आवाज़ दी तो पूजा बर्दाश्त न कर पाई। जिन मिलाती हुई उसने गर्म सब्जी की कटोरी मेहंदी के ऊपर फेंकने के लिए उठाई थी कि मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भूलो मत कि वो भी मेरी पत्नी है। ये कुरूप औरत, कुरूप ये नहीं तुम हो। मोहन के मुंह से सुनकर पूजा हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में मोहन ने अपना तबादला दूसरे शहर करवा लिया और मेहंदी को लेकर वहाँ से चला गया। आज मेहंदी का अपना परिवार है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।